क्लास 8 का किताब है गणित का। आज हम लोग एक्सरसाइज 11 का एक समानुपाती से संबंधित समस्या को पढ़ेंगे। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? जैसे कि आज हम लोग जो टॉपिक उठवाए हैं गणित 8 का जो है 11 का एक चैप्टर, उसमें समानुपाती या अनुक्रमानुपाती का जो चैप्टर है उससे संबंधित सवाल को हम लोग हल करेंगे। सबसे पहले समानुपाती का जो गुणधर्म है उसको समझने का प्रयास करें। समानुपाती का अर्थ होता है, जैसे मान लीजिए एक कलम है, एक कलम का दाम अगर 5 रुपया है तो 2 कलम का दाम कितना होगा? 10 रुपया। उसी तरह से 3 कलम होगा तो कितना दाम होगा? 15 रुपया। मैं जैसे जैसे इस कलम का संख्या बढ़ते जाएगा और आपका दाम भी बढ़ते चला जाएगा। यही है समानुपाती। अगर मेरा सामान बढ़ा तो प्राइस बढ़ा, तो ये दोनों का तालमेल होना चाहिए। अगर दोनों का तालमेल है तो वो समानुपाती है। इसको समानुपाती को हम लोग दूसरे भाषा में अनुक्रमानुपाती भी कहते हैं। जैसा कि हम देखिए आप लोग को बोर्ड पर लिखे हुए, किताब में भी लिखा हुआ है। इसका एक गुण धर्म है, दो वस्तु होती है। अभी जैसे मैंने बताया ना कि कलम और रुपया, तो मान लीजिए कलम है या कोई भी चीज़ हो, उसमें दो बातें रहेंगी। तो पहले वालों को आप एक्स मान लीजिए कि एक्स है और दूसरे वाले को वाई मान लीजिए, तो उसका एक गुण, समानुपाती का एक गुण धर्म होता है। समानुपाती का गुणधर्म क्या होता है? तो उसका सूत्र होता है x1 अनुपात x2 समानुपात। ये समानुपाती का संकेत है। समानुपाती का संकेत 4 बिंदु होता है ऐसे, ठीक है। और y1 अनुपात y2, जब हम इसको पूरा लिखते हैं तोड़ करके, तो x1 अनुपात x2, और ये जो अनुपात है उसको बटा में कर देते हैं, और ये समानुपाती है उसको हम लोग बराबर कर देते हैं, y1 अनुपात y2। तो सिंपल सा आपकी किताब में 1 नंबर में प्रश्न दिया हुआ है कि निम्न में x तथा y समानुपाती या अनुक्रमानुपाती है या नहीं है, ये ज्ञात करना है। तो सिंपल सा जो हमारे किताब में जो चार्ट दिया हुआ है 1 नंबर में 1 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन है। तो हमने बताया था ना कि एक कलम, जैसे जैसे कलम की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे रुपये की संख्या बढ़ेगी। तो हम मान लीजिए कि जो x वाला जो है कलम है, y वाला जो है रुपया है। तो यहाँ 3 कलम दिया हुआ, तो 3 कलम मैंने समझाने के लिए, यहाँ 3 है, यहाँ तो 12 रुपया है, यानी कि 3 कलम का दाम 12 रुपया हुआ, समझने के लिए। तो ये में 4 गुना हुआ 3 में 4 का गुना किए तो 6 में भी 4 का गुना करेंगे, तो 6 का 4 गुना तो 6 चौके 24, तो 15 में भी 4 का गुना करते हैं तो 15 चौके 60। यहाँ लिखा कितना हुआ है? 45। तो 45 लिखा हुआ, यानी कि गलत लिखा हुआ है। यहाँ ये 4 गुना है, यहाँ पे 4 गुना है, ये 3 गुना हो रहा है। तो ये समानुपाती पर विचरण नहीं कर रहा है। अब 20 3 60, देखिए 20 चौके 80 होना चाहिए, तो यहाँ पे लिखा हुआ है 60, तो ये भी समानुपाती नहीं है। ये 3 चौके 12 मैंने 30 चौके 120, तो ये समानुपाती। ये वाला जो है और ये वाला जो है समानुपाती पर नहीं है। तो इसमें किताब में लिखा हुआ है कि पूरा एक रो है, ये समानुपाती पर विचरण करता है कि नहीं करता है। अगर उसको ज्ञात करने का तरीका हमको और ज्ञात करना हो तो आप यहाँ से भी ज्ञात कर सकते हैं। इस सूत्र से भी आप, कोई सवाल इसमें गायब हो, जैसे आगे प्रश्न में मिलेगा आपको तत्काल। अभी हम लोग 1 नंबर प्रश्न में है, तो हमको जस्ट ये बताना है कि ये अनुक्रमानुपाती या समानुपाती है या नहीं है, ठीक है। तो ये वाला नहीं है, ठीक है। अब 2 नंबर में आते हैं। तो 2 नंबर में मान लीजिए एक कलम का दाम, एक कलम है उसका दाम है 1.5 रुपये, यानी कि 1.5 गुना। तो 3 कलम है तो 1.5 करके 4.5 रुपया हो जाएगा, तो 4.5 लिखा हुआ है। 9 कलम है तो 9 रुपया और 4.5 रुपया, तो 9 4.5 13.5 रुपया हुआ, तो 13.5 रुपया लिखा हुआ है, माने 1.5 गुना। यानी कि 20 है तो 20 का 30,
तो ये समानुपाती पर आपका विचरण कर रहा है, ऐसे समझाने के लिए। तो इसको लिख दीजिएगा हाँ, ये समानुपाती पर विचरण कर रहा है। ठीक है, तो यही समझाने का। अभी ये जो सूत्र हम लोग गुण धर्म लिखवाए हैं, ये गुण धर्म जो है आप लोग याद कर लेंगे, साथ में बता देते हैं। समानुपाती का जो सवाल है, मान लीजिए आप लोग जो गुण धर्म सीख लिए, पढ़ा दिए, समानुपाती का सवाल जो है हम लोग ऐकिक नियम से भी बना सकते हैं, बहुत ईजी से। और गुण धर्म से बनाना चाहते हैं तो गुण धर्म से बनाएं, और ऐकिक नियम से भी बनाना चाहते हैं। देखिए, सवाल बनाने का कोई तरीका नहीं है, जो आपको अच्छा लगे वो तरीका का प्रयोग कीजिए और सवाल को हल कीजिए। बस मेरा हल होना चाहिए। हाँ, यहाँ लिखा रहता कि नहीं इसका गुण धर्म से बनाना है तो गुण धर्म से बनाइए, ये ऐकिक नियम से बनाना है तो ऐकिक नियम से बनाइए। लेकिन जब कुछ नहीं लिखा तो आप बिल्कुल आज़ाद हैं, किसी भी तरीका से आप बना सकते हैं। ठीक है, चलिए इसको नोट कीजिए, फिर आगे हम लोग काम करेंगे। अब देखिए 2 नंबर क्वेश्चन आप लोग किताब निकाल लीजिए। ठीक है ना, किताब में लिखा हुआ है, एक जो टाइपिंग का जो परीक्षा है उसको पास करने के लिए 1 मिनट में जो है 30 शब्द को टाइप करना है, एकदम नेसेसरी है, करना ही करें, किताब में लिखा हुआ है। तो एक परीक्षार्थी जब जाता है परीक्षा देने के लिए तो आधा घंटा उसको परीक्षा देना, तो कम से कम कितना शब्द जो है उसको टाइपिंग करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें 2 बातें आती है, एक तो आपका टाइपिंग का शब्द आता है, एक होता है मिनट। तो किसी को आप x मान लीजिए और किसी को y मान लीजिए, तो आप जिसको एकदम स्वतंत्र हैं, तो अब मान लीजिए मेरा जो पहले दिया हुआ 30 शब्द, तो हम शब्द को x मान लेते हैं और समय को y मान लेते हैं। चलिए, तो शब्द जो हो गया वह x हो गया, तो x बराबर 30 शब्द है कि ना, और y बराबर आपका, ये आपका समय हो गया, समय को मलवाई, तो ये आपका 1 मिनट हो गया। ठीक है ना, फिर आपको कह रहा है दूसरी बात में कि 30 मिनट में कितने शब्द, माने तो मिनट यहाँ पे, तो मिनट या 30 मिनट में उसको कितने शब्द टाइप करने पड़ेंगे। यानी कि ये आपका x1 हो गया, ये y1 हो गया, और x2 आपको ज्ञात करना है, और y2 आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो जैसा कि हम अभी समानुपाती का गुण धर्म बताए थे, उसी हिसाब से जैसे समानुपाती का गुण धर्म क्या है, तो यहाँ लिखिएगा चूंकि x1 अनुपात x2 समानुपात y1 अनुपात y2। क्लियर। अब देखिए, जहाँ जो चीज़ है उसको लिख दीजिए। जैसे x1 के यहाँ पे हम लोग क्या लिखे हैं, x1 के जगह पे 30 लिख दीजिए, अनुपात x2 हम लोग को ज्ञात करना नहीं पता है, y1 के जगह पे 1 लिखा है, अनुपात y2 के जगह पे 30 लिखा हुआ है। तो अब इसको हम लोग उतार लेंगे, या और अंग्रेजी में 30/x2 बराबर 1/30। तो आपको x2 ज्ञात करना है, तो x2 ज्ञात करना है, तो ये हर में लिखा हुआ है, तो हर है तो इसको आप साधारण एक रेखा में कैसे लाओगे। ठीक है, तो उसके लिए जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम लोग तिरछा तिरछी गुना करते हैं। ठीक है ना, x को ऊपर लेके जाना है, अंश में लेके जाना है, तो उसके लिए हम लोग ऊपर में गुना करेंगे। तो गुना करेंगे तो x में 1 का गुना करेंगे तो x2 आपका रह जाएगा, और 30 में 30 का गुना करेंगे, यहाँ लिख देते हैं 30 में 30 का गुना हो जाएगा, तो x2 बराबर हमारा 900 आया। तो 900 मैंने कहने का मतलब है कि 30 मिनट में जो है हम लोग को 900 शब्द कम से कम टाइप करने होंगे। ये मेरा 900 जो शब्द है, यही मेरा आंसर है। तो ये तो आपका गुण धर्म से आपका आंसर आ गया। ठीक है ना, हमने पहले ही बताया था कि समानुपाती का जो है सवाल, उसको आप ऐकिक नियम से भी बना सकते हो। ऐकिक नियम का गुण धर्म क्या है कि जो चीज़ पूछता है, जो प्रश्न में पूछता है, उसको आप अंतिम में लिखोगे। क्लियर। कैसे, देखिए, जैसे इसमें क्या पूछ रहा है कि 30 मिनट में कितने शब्द आपको टाइप करना है, तो इसी सवाल को फिर से हम लोग, तो उसके पहले आपको दिया हुआ कि 1 मिनट में जो है आपको 30 शब्द टाइप करना है। तो लिखिएगा चूंकि 1 मिनट में कुल 30 शब्द
टाइप होते हैं, ठीक है ना, टाइप होता है, यहाँ जगह कम है। तो 1 मिनट में 30 शब्द होता है, तो 30 मिनट में कितना होगा, तो जो आप बताओ 30 मिनट में कम होगा कि ज़्यादा होगा, ऑब्वियसली ज़्यादा होगा। तो ज़्यादा के लिए क्या करेंगे, हम लोग गुना करेंगे, एक एक नियम ऐसे नियम है। तो 30 मिनट में ज़्यादा होता है, ज़्यादा में गुना, यानी कि 30 गुने 30 बराबर कितना हो गया, 900। तो आपको जो सूत्र, जो तरीका अच्छा लगता हो उस तरीका का प्रयोग करो। मेरे को तो भाई ये क्या बोलते हैं वो एक नियम ही बहुत अच्छा लग रहा है अभी, एकदम सिंपल सा। हम लोग बनाते भी आए हैं जूनियर क्लास में भी, 7 में 6 में एक नियम का सवाल बहुत सारा है, उसी तरह से बनाए। तो आप लोग भी जो तरीका, ये गुणधर्म का अच्छा लगे तो गुणधर्म का बनाइए, और एक नियम अच्छा लगे तो एक नियम का बनाइए। बस उसमें 2 चीज़ है, तो एक को x मानिएगा, एक को y। अभी हम लोग एक नियम से ही जहाँ जिसका जो जरूरत पड़ेगा हम उस नियम का प्रयोग करके बनाएंगे, आप लोग भी बना सकते हैं, ठीक है। समय कम रहता है इसलिए वीडियो में थोड़ा सा कमी वीडियो डालते हैं, इसलिए हम लोग अभी जो नियम हमको अच्छा लगेगा उस नियम से आपको समझा देंगे। आप लोग को अगर कहिएगा कि ना सर ये नियम से बताइए, तो वो नियम का भी वीडियो डाल देंगे। आप कहिएगा सर जी ये नियम से डाल दीजिए, तो उस नियम का भी डाल देंगे। लेकिन अभी तत्काल जो भी क्वेश्चन आता है, जैसा तरीका जो सिंपल हो, आप लोग जो अच्छा लगे आराम से बन जाए उस तरीका से बनाइएगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग। अब आइए 3 नंबर प्रश्न हम लोग देखते हैं। मुकुंद के पास एक मानचित्र है। मानचित्र में देखिए आप बहुत बड़ा रोड अगर है, ठीक है ना, तो बहुत बड़ा रोड को आप कॉपी पे कैसे दर्शाओगे, तो छोटा सा एक पैमाना हम लोग बनाते हैं। उसी तरह से क्वेश्चन में लिखा हुआ है मुकुंद के पास एक सड़क का मानचित्र है जिसमें पैमाने में 1 सेंटीमीटर को 15 किलोमीटर दर्शाया गया है। तो गांधीनगर जो है से जाकिर हुसैन सर्कल तक जाने के लिए हम एक सड़क बनाना है जो कि 75 किलोमीटर का है। तो उसमें पैमाना क्या होगा आपका, ठीक है ना। तो इसमें पैमाना पूछ रहा है, तो हम लोग चूकी के नियम से भी बना सकते हैं, सिंपल सा। उसके पहले दिया हुआ है तो पैमाना आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना। तो लिखिएगा चूकी 15 किलोमीटर का पैमाना 1 सेंटीमीटर है। तो 1 किलोमीटर का पैमाना ज़्यादा होगा कि कम, जैसा 15 का 1 है तो 1 सेंटीमीटर का तो कम ही ना होगा जी। तो कम के लिए भागा माने 1/15। अब कह रहा कि 75 किलोमीटर अगर सड़क है तो उसका पैमाना क्या होगा, तो 1 के लिए इतना होगा, 75 के लिए ज़्यादा के लिए क्या होता है गुना, 1/15 गुने 75, काट दीजिएगा 15×5 = 75, माने कि 5 सेंटीमीटर आपका ये पैमाना हो गया, ठीक है। यही पैमाना हुआ। आप इसको गुणधर्म से भी बना सकते हैं। किसी को x मान लीजिए, पैमाना को x मान लीजिए, दूरी को y मान लीजिए। तत्काल हम एक नियम से बना है, नोट कीजिए इसको। अब देखिए 4 नंबर प्रश्न है। 25 मीटर कपड़े का मूल्य जो है 337 रुपया 50 पैसा होना चाहिए, लेकिन दशमलव में दिया तो उसको हम लोग रुपया लिखेंगे, ठीक है ना, रुपया कहेंगे। तो उसी तरह का अगर 60 मीटर का कपड़ा है तो उसका मूल्य क्या होगा, एक नियम से। तो इसमें क्या पूछ रहा है, मूल्य क्या होगा। तो इसमें मूल्य को जो है चौकी का नियम में आप एक नियम जब बनाओगे तो मूल्य को अंत में लिखोगे चूंकि 25 मीटर कपड़े का मूल्य 337.50 रुपया है। तो भैया 1 मीटर ही हमको कपड़ा चाहिए, तो मूल्य ज़्यादा होगा कि कम, कम के लिए भागा 337, हमेशा याद रखिए, कम के लिए भागा, ज़्यादा के लिए गुना। तो उसी तरह का 60 मीटर का कपड़ा लेना है, तो 60 मीटर कपड़ा लेंगे तो 1 के लिए हाथ था, 60 के लिए कितना, तो गुना, यहाँ पे भागा कर दीजिए। तो 337.50 बटा 25 गुने 60। तो आपका दशमलव आपको पहाड़ लग रहा होगा, तो दशमलव हटाइए, 1 0 बैठा दीजिए, 2 0। अब काटने में थोड़ा सा आसानी हो गया आपको। 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 और कट गया, ठीक है ना। अब आइए 5 से 5 5 25, 5 6 30, 5 7 35, यहाँ 2 5 5 25, 5 6 30, 5 7 35, 2 5 5 25,
ये भी आपका कट गया। उसके बाद फिर 5 से 5 एकम 5, 5 एकम 5, एक बचेगा, 5 3 15, 2 बचे 5 5 25, माने 135 गुने 6, यानी गुना कर दीजिए। 6 5 30 का शून्य हाथ में लगा 3, 36 के 18, 19 20 21, हाथ में लगा 2, 6 कम 6, 6 2 8, माने 810 रुपया इसका मूल्य हो गया। कितना? 60 मीटर कपड़े का। चलो इसको नोट करो आप लोग, फिर हम 2 नंबर पर चर्चा करेंगे। अब आइए बी नंबर, इसी का 4 का बी नंबर है। बी नंबर में लिखा है कि 1620 रुपया में इसी तरह का अगर कपड़ा किनना होगा तो कितना कपड़ा मिलेगा। तो इसमें देखिए कपड़ा पूछ रहा है, तो जो चीज़ पूछा जाता है एक एक नियम में उसको अंतिम में लिखिएगा। यहाँ देखिए कपड़ा दिया हुआ है यहाँ पे मूल, तो इसको अब अंतिम में लिखिएगा, इसको पहले लिखिएगा। कैसे बनाएंगे देखिए, चूँकि 337.50 रुपया में कुल 25 मीटर कपड़ा मिलता है, ठीक है ना। तो भैया 1 रुपये में कपड़ा का ज़्यादा मिल जाएगी कि कम मिली? कम। कम खातिर का हुई? भाग। भाग माने 25/337.5 लिखे ना। लास्ट में जो है दशमलव के बाद जो है कोई संख्या है तो उसके बाद 0 है तो 0 नहीं लिखते हैं, झूठों का लिखिएगा। आखिर फिर दशमलव दीजिएगा, कटाइएगा तो हटाइए, मत लिखिए उसको। माने दशमलव के बाद जो है अगर कोई संख्या है और उसके बाद खाली 0 0 तो लिखना नहीं है, ठीक है, उसका कोई वैल्यू नहीं रहता है। चलिए अब उसके बाद 1620 रुपया, तो 1620 रुपये में तो हमको ज़्यादा कपड़ा मिलेगा। तो ज़्यादा के लिए क्या होगा? गुने 337.5 और गुने 1620, दशमलव को हटा दीजिए, यहाँ 1 10 बैठा दीजिए। अब कटाएंगे तो 5 दूनी 10, 5 से 5 6 के 30, 3 5 7 35 और 5 5 25, फिर 5 से नहीं 5 दूनी 10 ना जी। अब आइए 5 से इसको कटाइए, 5 5 25, 5 6 कम 5, 5 3 15, 2 बचे 5 5 25, कट गया। अब फिर 5 से कटेगा, 5 6 कम 5, 5 दूनी 10, 5 7 35। अब देखिए ये जो है 27 जो है 3 से कटेगा, ठीक है ना। ये 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा चेक कर लीजिए। 1620 है तो इसके अंक को आप जोड़ लीजिए, 1 6 7 2 9। जब संख्या का अंक को जोड़ते हैं और 3 के पढ़ा में आ जाता है तो पक्का है कि 3 से कटेगा, तो काटिए 3 से। 3 9 27, 3 5 15, 1 बचेगा, 3 चौके 12 और 0। फिर 3 से 3 3 के 9, 3 एकम 3 और 2 बचे 3 8 24, 0 कट गया। फिर 3 से 3 एकम 3, 3 6 18, 0। तो ऊपर हमारा क्या बचा? 60 और 2, तो 60 दूनी कितना हुई? 120। 120 मीटर जो है हम लोग को भैया कपड़ा मिलेगा, ठीक है। चलिए इसको नोट करो आप लोग। अब देखिए एक 5 नंबर जो है, एक मकान का मॉडल एक इंजीनियर तैयार करता है जिसमें ऊंचाई जो है 5 सेंटीमीटर इतना बड़ा होता है और लंबाई जो है 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई जो है 8 सेंटीमीटर है। लेकिन वास्तव में मकान तो बहुत ऊंचा होता है, चौड़ा होता है, सेंटीमीटर छोटा सा रूप होता है। तो मॉडल दिया हुआ, तो मॉडल पेपर पर बनाया जाता है लेकिन वास्तविक ऊंचाई जो है 25 फीट दिया हुआ है। तो आपका लंबाई कितना फीट होगा, चौड़ाई कितना फीट होगा, तो आप समझ सकते हैं। यहाँ पे सिंपल सा, ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है तो ये आपका कितना हुआ? 25 फीट बढ़ा, यानी कि 5 गुना बढ़ गया, माने फीट में। तो आप सिंपल सा, अब जैसे लंबाई है, लंबाई कितना 12 इंची है ना जी, 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो आप इसमें 5 का गुना कर दीजिए, सिंपल सा। तो 12 5 कितना हुआ? 60 फीट लिख दीजिए, सिंपल सा। चौड़ाई क्या है? 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो उसमें आप 5 का गुना कर दीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा? माने इसको जब पैमाना सेंटीमीटर लेकिन आपको लिखना है फीट में, तो 8 5 कितना हुआ? 40 फीट लिख दीजिए। और सूत्र से अगर बनाना चाहते हैं तो सूत्र से भी बना दीजिए। यहाँ पे इसको जैसे मान लीजिए कि हम अगर क्या बोलते हैं, ऊंचाई को आप x अगर मान लीजिए, ठीक है ना, और लंबाई को आप y मान लीजिए, ठीक है ना। तो ऊंचाई आपका दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ठीक है ना,
और इसमें दिया हुआ है नहीं ऊंचाई, इसमें ऊंचाई आपका 5 सेंटीमीटर दिया हुआ, तो वास्तविक ऊंचाई को आप x2 मान लीजिए। वास्तविक ऊंचाई आपको कितना है, 25 फीट है। तो उसी तरह से y1 आपको दिया हुआ है कितना, ऊंचाई 25 फीट दिया हुआ है। नहीं, y1 कितना दिया हुआ जी, y किसको माने हैं हम लोग जी, लंबाई को माने। चलिए लंबाई को हम लोग y मान लेते हैं, लंबाई को y मान लेते हैं। तो y हमारा y1 कितना दिया हुआ है, 12 है, ठीक है। और y2 हमको ज्ञात करना है, ठीक है ना, इसको ज्ञात करना है। तो लिखिएगा सूत्र से x1 अनुपात x2 समानुपात y1 अनुपात y2, ठीक है। तो x1 के जगह पे हम लोग 5 लिखेंगे और अनुपात 25 समानुपात 12 अनुपात y2, मैंने y2 आपको ज्ञात कर लेना है, मैंने इसको ज्ञात करना था। तो सूत्र से 5/25 बराबर 12/y2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तिरछा तिरछी गुना 5 गुने y2 बराबर 12 गुने 25। y2 आपको ज्ञात करना है, तो 5 को हटाइए, 5 आपको गुना में तो भागा में आएगा। समीकरण के नियम से 2 और 2 के 3 चैप्टर में हम समीकरण पढ़ चुके हैं, बटा 5, 5 से 5 कटेगा, 5 पचे 25, y2 बराबर कितना आया, 12 पचे 60। तो अगर सूत्र से हम लोग बनाएंगे ना सर, तो इतना लंबा प्रोसेस है, ठीक है ना, तो उसको आपको लिख देना है, यही सूत्र है उसका। उसी तरह से फिर हम लोग x1 बराबर 5, जैसे इसको मान लीजिएगा आप क्या बोलते हैं x, आप फिर चौड़ाई को आप मान लीजिएगा y, तो उससे भी अपना काम कर सकते हैं, चाहे z1 z2 भी मान सकते हैं, आपकी इच्छा। तो सूत्र से तो ये प्रोसेस, हमको क्वेश्चन समझ में आ गया तो हम सीधा ऐसे भी लिख सकते हैं, निकाल सकते हैं। आप एकदम डिपेंड है, सवाल जैसे भी बनाए आंसर आ जाना चाहिए, समझ में भी आनी चाहिए, ठीक है। चलिए इसको नोट करो आप लोग। अब देखिए अगला प्रश्न है, लिखा हुआ है कि मान लीजिए 2 किलोग्राम दाल है, उसमें जो है 7 गुने 10⁵ क्रिस्टल। क्रिस्टल एक तरह का पॉलिश होता है, दाल में लगाया जाता है, दाल उससे चमके, ठीक है ना। तो इतना क्रिस्टल है, तो 8 किलोग्राम में कितना क्रिस्टल होगा, 5 किलोग्राम में कितना क्रिस्टल होगा। आराम से आप चुकी का नियम का प्रयोग करके बना सकते हैं, एकदम सिंपल है। लिखिएगा 1 नंबर के लिए यहाँ पे चूँकि 2 किलोग्राम में दाल में 7 गुने 10⁵ क्रिस्टल है, यही क्रिस्टल है। तो भैया 1 किलोग्राम में कितना कम होगा ना, कम के लिए भागा, यानी कि 7 गुने 10⁵ तो आपका 8 किलोग्राम में कितना होगा जी, तो 8 किलोग्राम में ज़्यादा होगा, ज़्यादा के लिए यहाँ 2 भागा लिख दिया, 8 ज़्यादा के लिए गुना, तो 7 गुने 10⁵ बटा 2 गुने 8, 2 से कट जाएगा, 2 चौके 8, तो अब इसको गुना कर दीजिए, 7 चौके 28 गुने 10⁵ आपका क्रिस्टल हो जाएगा। उसी तरह से 2 नंबर, ये जो 2 नंबर 5 किलोग्राम में कितना क्रिस्टल होगा, तो 2 नंबर के लिए भी इसी तरह से, चूँकि 2, आराम से ऐसे ही लिखिएगा, 2 किलोग्राम दाल में 7 गुने 10⁵ क्रिस्टल है, तो 1 किलोग्राम में कम के लिए भागा, यानी कि 7 गुने 10⁵ बटा 2, और फिर उसके बाद 5 किलोग्राम में ज़्यादा होगा, ज़्यादा के लिए गुना 10 गुने 10⁵ बटा 2 गुने 5, ठीक है। अब यहाँ 2 से 5 तो कटेगा नहीं, 2 से 7 भी नहीं कटेगा, तो कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप जो है 7 पचे 35 गुना कर दीजिए, 35 गुने 10⁵ बटा 2,
तो अब इसको छोड़ दीजिए, इसको कटा दीजिए, ठीक है ना। तो कटाइएगा तो 35 कटेगा तो 2 एकम 2, 1 बचा, 2 सत्ते 14, फिर दसवां दीजिए, जीरो लीजिएगा, 2 पंचे 10 और गुने 10 का घात 5। ये आपका क्वेश्चन हो गया आंसर। अब कहिएगा सर जी ये 35/2 है तो 7.5 कैसे आ गया? भाग देना पड़ता है। देखिए आप मन भाग देना नहीं आता आप लोग को? चलिए भाग करके दिखाते हैं। 2 में 35 का भाग दीजिए तो 2 एकम 2। दशमलव का भाग सीखिए नहीं, बार बार आप लोग डिस्टर्ब करते हैं। लेकिन फिर 5 उतारेंगे तो 2 सत्ते 14, 1 दशमलव दे करके जीरो लीजिए, 2 पंचे 10। इस तरह से आपका जो है पूरा कट गया तो 17.5 बचा। तो वही तो लिखे हैं 17.5। तो 17.5 और गुने 10 का घात 5, ये आपका आंसर हो गया। दशमलव का थोड़ा समस्या है तो आप लोग थोड़ा सा सीखो, उस पर दिमाग दो जरा सा, ठीक है। देखिए 7वां नंबर प्रश्न है। एक मानचित्र में एक पैमाना दिया हुआ है 1:25/6, ठीक है ना। तो उसी तरह से दो नगर के बीच की दूरी जो है 3 सेंटीमीटर एक कॉपी में लिखा हुआ है, तो उसका दूरी कितना होगा, ठीक है ना। उसकी वास्तविक दूरी कितनी होगी, ठीक है। तो चूंकि के नियम से भी बना सकते हैं, चाहे सूत्र से भी बना सकते हैं। तो आप इसको अगर x मान लेते हैं, इसको आप y1 मान लेते हैं, तो आपका x2 दिया हुआ है, कितना दिया हुआ? 3 सेंटीमीटर, ठीक है ना, 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो ई कितना होगा, ठीक है, मैंने y2 कितना होगा? तो उसी सूत्र से x1 अनुपात x2 समानुपात y1 अनुपात y2। चलिए तो x1 की जगह पे 1 है और x2 की जगह पे 3 है, डायरेक्ट हम उतार देते हैं। समानुपाती का मतलब बराबर। y2 की जगह पे आपका 25, 6 को 0, और y1 की जगह पे सॉरी, और y2 की जगह पे आपको ज्ञात करना है। क्या फिर से उतार दें क्या? अरे x1 बटा x2 बराबर y1 बटा y2, ये सूत्र है, उसी पर ये वाला उत्तर है। चलिए अब y2 ज्ञात करना है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फिर इसमें गुना करेंगे तो y2 ही होगा, और इसमें गुना करेंगे तो 3 गुने 25 और ऊपर 6 को 0, और y2 बराबर कितना आया? 25 तिहाई 75 और 6 को 0। तो ये वास्तविक क्या निकल गया? आपका दूरी निकल गया, ठीक है ना, वास्तविक दूरी हुई है। ये आपका 75 और 6 0 आंसर होगा। इसे पढ़ा जाए तो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, माने 75 करोड़, ठीक है ना। चलो नोट करो सब। अब देखिए 8 नंबर क्वेश्चन है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। जैसा कि मोटरसाइकिल हम लोग चलाते हैं तो तेल तो भरवाते ही हैं। तो लिखा हुआ 3 लीटर अगर हम तेल भराते हैं तो हमारा जो गाड़ी है, चाहे स्कूटर जो है, स्कूटर दिया हुआ है 96 किलोमीटर जाता है। तो 320 रुपये का तेल हम लोग भराएँ तो कितना किलोमीटर तक ले जाए? कितना 320 किलोमीटर अगर हम लोग को जाना है तो कितना तेल भरना होगा, ठीक है ना। तो इसमें देखिए आपको पेट्रोल पूछ रहा है, ठीक है ना। तो चूंकि के नियम से भी बना सकते हैं और उसके गुण धर्म जो समानुपाती का उसे भी बना सकते हैं। तो चूंकि पर बनाए थोड़ा सा आसान लगता है और जल्दी बनता है। तो इसमें देखिए क्या पूछ रहा है, आपसे पेट्रोल पूछ रहा है। तो पहले वाले प्रश्न में पेट्रोल को जो है अंतिम कर दीजिए। तो लिखिएगा चूंकि 8 नंबर 96 किलोमीटर जाने में कुल 3 लीटर पेट्रोल लगता है ना जी, लगता है। देखिए मेरा राइटिंग प्रॉब्लम मत जाइएगा, राइटिंग को समझिए, सिर्फ हम मुंह से सब बता दे रहे हैं। तो 1 किलोमीटर जाना है तो तेल ज़्यादा लगेगा कि कम, बताइए तो। हाँ कम लगेगा, तो कम के लिए क्या बोले हैं? हाँ भागा, मैं 3/96। अब जो है हमको 300
कितना जाना है, 320 किलोमीटर जाना है। तो 320 किलोमीटर बहुत दूर जाना है, तो भैया तेल भी में ज़्यादा लगेगा, तो ज़्यादा के लिए गुना, तो 320 का गुना कर दीजिए इसमें। तो अब आप देखिए, ये भी आपका 3 से कटेगा, तो 3 एकम 3 और 3 3 का 9, 3 दूनी 6। अरे ये 320 है, ये 32 आ गया, तो 32 से ही काट दीजिए। 32 से कम 32 है, 32 यहाँ 100, यानी कि 10 लीटर तेल बउआ पूरा लगेगा। 10 लीटर तेल भराइएगा तब 320 किलोमीटर जाइएगा। चलिए, तो सवाल आपका बन गया। अब एक बात बता देते हैं, अगर मेरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। और मेरा बेल आइकन दबाने से क्या होगा कि मेरा जो भी नया वीडियो बनेगा वो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। क्लास 6, 7 और 8, 9, 10 का भी वीडियो आप लोगों को 1 फरवरी से शुरू होने वाला है, ठीक है ना। और ऑनलाइन का भी क्लास शुरू होगा, तो प्लीज़ आप लोग खुद से सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी कहें कि सर का जो है मैथ अगर ठीक लग रहा है तो सब्सक्राइब करवा दें। चलिए, धन्यवाद, नोट कर लें।